जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसको दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों सुबह का तारा या शाम को तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। किस देश को दोस्तों? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में यानी जनवरी 2024 तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों जनवरी 2024 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालते हैं दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश
कार्यभार संभालते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारतीय रेलवे को विभाजित किया गया है 18 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों? NH44 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? दोस्तों स्वर्ण चतुर्भुज योजना जोड़ती है 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। कब किया गया था दोस्तों? 1974 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पोखरण किस राज्य में स्थित है जहां परमाणु परीक्षण किए गए थे? दोस्तों पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जहां पे परमाणु परीक्षण 1974 में पहली बार किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था कौन दोस्तों? तेजस। कौन था? तेजस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वायु प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों भारत में परमाणु प्रदूषण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका उपयोग दोस्तों? ppm का उपयोग किया जाता है। किसका? ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में दोस्तों? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? दोस्तों ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? दोस्तों लाफिंग गैस कहा जाता है किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H2SO4। क्या है? H2SO4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। क्या है? D2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। क्या रोग है दोस्तों? रिकेट्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त के थक्के जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के।
कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? लीवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए दोबारा से जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। कौन सी हड्डी है दोस्तों? स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों कालाहारी मरुस्थल स्थित है किस द्वीप में दोस्तों? अफ्रीका द्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ दोस्तों? अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दोस्तों पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। किस महाद्वीप में दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब किया गया था दोस्तों? 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय बैंक है आरबीआई। कौन है दोस्तों? आरबीआई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या पूर्ण रूप है दोस्तों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया गया था जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है किस क्षेत्र से दोस्तों? खेल प्रशिक्षण से। किसे? खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में। किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता
जाता है? दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। किसको? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तब। कब होता है दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। किसके किसके बीच दोस्तों? पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ज्वार भट्टा आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ज्वार भट्टा आने का मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या मुख्य कारण है दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड कैन्यन किस देश में स्थित है? दोस्तों ग्रैंड कैन्यन स्थित है किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है इटली में। किस देश में स्थित है? इटली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता की प्रतिमा है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? दोस्तों हावड़ा ब्रिज बना है हुगली नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? हुगली नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला तेल शोधक कारखाना को स्थापित किया गया था कहाँ पे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डिगबोई में। कहाँ दोस्तों? डिगबोई में, जो कि आसाम में स्थित है दोस्तों, वहीं पे स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 सन में। कब हुआ था दोस्तों? 2000 सन में झारखंड बिहार से अलग हुआ। पूरा डेट है 15 नवंबर 2000 सन को झारखंड बिहार से अलग हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजो
किस झील में स्थित है? किस झील में स्थित है दोस्तों? लोकटक झील में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का। किस देश का है दोस्तों? भारत का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।